पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी पंडितों में भी आक्रोश है। कश्मीरी पंडित इसे धर्म और कश्मीरियत पर हमला बता रहे हैं और बदले की मांग कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के धरपकड़ में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका इस वक्त इस डर से कांप रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इस वक्त हम कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर में, और यहाँ पर दरअसल हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी इस घटना से सर्वाधिक प्रभावित हैं, क्योंकि अगर देखें घाटी में तो टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। हालात इस वक्त ऐसे हैं कि सबके अंदर एक डर है कि कब क्या हो किसी को नहीं पता। सबसे पहले आपके पास आते हैं और हमें जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के दरअसल सज़ा की मांग आप लोग करते हैं उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के नापाक हरकत को किया है। देखिए 1989 से यहाँ पर ये शुरुआत जो हो गई है, आज तक के पिछले 34 सालों हम इसी दुर्घटना में जी रहे हैं। हम जब भी देख रहे हैं कि राइट में देखें, लेफ्ट में आगे देखें, पीछे देखें, हर साइड में हम यही देख रहे हैं जो ये दुर्घटनाएं हो रही है। जो माएँ, जो बहनें, जो बच्चियाँ विधवा हो रही है, उनके घरों की क्या हालत होती है। जिन लोगों को ये तकलीफ है, जो जवान इसमें मारे जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मुसीबतें आ जाती है। अब तो जो हालात हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो लोग भी इसमें इंगेज हैं उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, सरकार छोड़ेगी नहीं। और जाहिर तौर पे ऐलान खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और क्या अंजाम होना चाहिए? जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत पे हमला किया है, कश्मीरियत पे हमला किया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान कश्मीरियों को हुआ है। हर जगह बदनामी हो रही है। इसलिए हमारी यही मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, जो सबसे ख़तरनाक सज़ा हो, उनको मिलनी चाहिए। ये जो घटना हुई उसमें सबसे बड़ा एंगल निकल कर जो आया वो धर्म का आया और जाहिर तौर पे उससे भी एक धार्मिक भावना आहत हुई। आपको लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें भी जिनका हाथ है उन्होंने ये जानबूझ के किया है कि इनके ऊपर धर्म के ऊपर हमला किया है, ताकि कश्मीरियत को बदनाम किया जाए, कश्मीरियों को बदनाम किया जाए, कश्मीर में जो टूरिज़्म है इसको बदनाम किया जाए। और ये हमारा मानना यही है कि धर्म पे हमला हुआ है। ये आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त के जो हालात हैं उसमें किस तरह के एक्शन होने चाहिए ताकि इस तरह की घटना रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति ना हो? हमें पूरी उम्मीद है अपने माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से कि उसको फिलफोर उसके खिलाफ एक्शन ले और जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादियों ने ये घटना अंजाम दी उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और उनको आवाम के सामने फांसी दी जाए। ये बड़ी मांग इन्होंने की है। आपको क्या लगता है कि वो समय दूर नहीं जब भारत सिर्फ यहाँ पर जो स्थित आतंकी हैं उन्हीं को सजा नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी ठिकाने हैं उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होगा? बेशक जो आपने बात बोली है सही बात बोली है। हम सब जानते हैं कि हम देश के युवा है और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मोदी जी ने काम किया, इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, जो सर्जिकल स्ट्राइक चलाई गई है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो हालात है इस वक्त, जो स्थिति वहाँ बनी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान। और हम सब ये मानते हैं कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने ये हमला किया है पहलगाम के अंदर, तो बड़ी दुखद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस वक्त जो एक वीडियो वायरल हुई है कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को कपड़े उतार कर उनको ये देखा जा रहा था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, तो बड़ा रोना आया मुझे उस वक्त ये देख कर, जब मैंने वो वीडियो देखी है। और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मैंने उस वक्त भी बात की है और जिस प्रकार से वहाँ कश्मीरियों ने कश्मीरियत का नाम जिंदा रखा। आपको लगता है कि इस बार एक्शन ऐसा होगा कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी? देखिए, जंग कोई सलूशन नहीं है। सलूशन एक ही है, जहाँ पर ये प्रचार हो रहे हैं, जिन लोगों को तैयार, बच्चों को तैयार किया जाता है इसके लिए, वेपन उठाने के लिए, जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर रखा है, पहले उनको चुन चुन के उठा के उनको यहाँ से नीस्त नाबूद करना चाहिए। जंग लास्ट होता है, जंग से दोनों साइड में दोनों मुल्कों को प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों मुल्क को नुकसान हो जाए, आम आवाम को, आम सिपाही हमारे जवान मर जाएंगे उसमें। मगर अगर ये चीज़ होता है, अगर हम बोल रहे हैं 120 जवान यहाँ पे है जिन्होंने ये तबाही करके रखी है, उनको चुन चुन के उनको यहाँ से खदेड़ के बाहर के चुराहे में मौत की घाट उतारनी चाहिए। जितनी देर में उनको मौत की उतारनी चाहिए, दूसरा वहम खाएगा और ये यहाँ एकदम नॉर्मल से आ जाएगी।
तो जाहिर तौर पे जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और यही कहना है यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का, यहाँ जो अल्पसंख्यक के तौर पर हैं, जिन्होंने आतंक को झेला है, लंबे समय तक जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है, और एक और आतंक का दंश इस वक्त कश्मीर झेल रहा है। लिहाजा आतंकियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उनके जो दरअसल कमांडर हैं, उनके पीछे जो खड़ा एक तरह से पाकिस्तान का समूचा हुक्मरान है और पाकिस्तान की सेना का चीफ है, जो खुद इस तरह के भाषण, इस तरह के हम देखें तो बयान देता रहा है, जब तक उसको कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी इस तरह की घटनाएं शायद ही कश्मीर में रुक पाए। लिहाजा सरकार को न सिर्फ कड़ा एक्शन लेना होगा बल्कि इस तरह का एक्शन लेना होगा जिस तरह की घोषणा हुई है कि दोबारा इस तरह की घटनाएं कश्मीर में, घाटी में न हो सके। राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, श्रीनगर।